हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूट्रॉन। आज का हमारा जो टॉपिक है हमारा ऐसे का, वो है हमारा सरोगेट एडवर्टीजमेंट। ओके, तो ये जो टॉपिक है आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ठीक है, बिकॉज इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद भी हो रहा है, ठीक है। और विवाद का कारण क्या है कि जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के। ओके, तो हम आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि सरोगेट एडवर्टीजमेंट क्या होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये जानेंगे इसके बारे में कि इससे रिलेटेड चीज़ें क्या क्या हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में टोटल आज हम डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन। ओके, सो a surrogate advertisement can be defined as an advertisement that duplicated the brand image of one product to promote another product of the same brand. Okay, the surrogate or substitute could either resemble the original product or could be a different product altogether, but it is marketed under the established brand name of the original product. Okay, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। एडवर्टीजमेंट दैट डुप्लीकेटेड द ब्रांड इमेज ऑफ वन प्रोडक्ट। ओके, तो क्या होता है कि कोई भी एक ब्रांड होता है, ओके, तो उसके क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन होता है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में भी जिसको सीधे तौर से उसको मार्केट करना बैन है या मनाही है उसके बारे में। और ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, तो अगर कोई पर्सन अगर इस ब्रांड को कंज्यूम करता है तो इसकी वजह से क्या होंगे, उनको बहुत तरीके की बीमारियां होंगी जो हेल्थ रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है। और ये कहीं से भी आपका यूज करना सही नहीं है। ओके, बट आखिर ऐसा क्यों है? सरोगेट एडवर्टीजमेंट के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है कि किसी ब्रांड को मार्केट करने के लिए हमें सरोगेट का यूज करना पड़ रहा है? ओके, तो इसके पीछे कारण ये है कि जैसे कि जो हमारे जो बेसिक ब्रांड्स हैं, जैसे कि आपका जो टोबैको है, ठीक है, जो आपका गुटखा ब्रांड है, जो आपके जो लिकर ब्रांड्स हैं, ओके, तो ये सब जो है अगर आप लोगों को बताओगे कि आप इस चीज को कंज्यूम करो, ओके, तो ये डेफिनेटली लोगों के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ओके, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा के रखा है, ठीक है, सो दैट इट डज नॉट गेट मार्केटेड टू द mass population. Okay, so it is said the surrogate or substitute could either resemble the original product or could be a different product altogether. Okay, तो इसमें बोल रहा है कि हो सकता है कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट ही हो या फिर एक डिफरेंट प्रोडक्ट हो, मगर वो मार्केट किया जा रहा है अंडर द एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम, मतलब जिस ब्रांड को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे कि हमारा आईटीसी एक ब्रांड है, ओके, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि आईटीसी का फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो वो क्या है, इंडियन टोबैको कंपनी है उसका नाम। ओके, और आईटीसी जो है आपका इंडिया में जो है आपके जो सिगरेट्स है, ओके, तो उसका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि आईटीसी क्या है ना। और इसमें जो बताया जा रहा है कि इसको ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो है उसके ब्रांड नेम के अंडर में ही उसे किया जाता है। तो जैसे कि हमने आपसे भी डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट लाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनको मार्केट नहीं किया जा सकता है, दैट इज फॉर द कंज्यूमर्स, तो उनको तो हम मार्केट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वैसे प्रोडक्ट्स जो हार्मफुल हैं हेल्थ के लिए, तो उनको क्या है, उनके ऊपर एडवर्टीजमेंट पे ब्रांड बैन लगा हुआ है। ओके, तो अब सवाल आता है कि आखिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट को कैसे मास मीडिया तक पहुंचाएं, तो उसके लिए वो यूज करते हैं सरोगेट एडवर्टीजमेंट का। ओके, सो इट इज सेड सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स आर यूज्ड टू प्रमोट एंड एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रांड्स व्हेन ओरिजिनल प्रोडक्ट कैन नॉट बी एडवर्टाइज्ड ऑन मास मीडिया। जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जो कि हार्मफुल प्रोडक्ट है, उसको हम मास मीडिया में हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो ब्रांड जो है ओरिजिनल, ओके, तो उसी ब्रांड के अंडर में हम उसको करते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत सारे न्यूज चैनल बोल रहे, बहुत सारे आपने चैनल्स पे देखा होगा, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि लिकर के ब्रांड्स को किस तरीके से मार्केट किया जाता है, बाय यूजिंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरा में, इसमें क्या बात हो रहा है। इन इंडिया सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स आर मेनली डन ऑन लिकर एंड टोबैको, जैसे कि अभी हमने आपसे बात किया था। Therefore, to promote and advertise their products to the masses, liquor and tobacco found its way around the ban through surrogate ads. Okay, तो वो डायरेक्टली उनको मार्केट नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके ऊपर बैन लगा था। So they use the help of surrogate advertisement. Okay, the banned products is not projected directly to the consumers but rather masked. Okay, तो बोला जा रहा है कि जो बैंड प्रोडक्ट्स है उनको डायरेक्टली मार्केट नहीं किया जाता है कंज्यूमर के तरफ, बट उसको मास्किंग करके किया जाता है। मास्किंग क्या होता है कि जो ओरिजिनल चीज है उसको छुपा लेना, ओके,
और उसके ब्रांड ने उसके जो एक ओरिजिनल ब्रांड है उसके ब्रांड नेम के अंडर में उसको मार्केट करना या एडवर्टाइज करना। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग स्टांस ऑन द बैन ऑफ एडवर्टाइजिंग टोबैको एंड लिकर प्रोडक्ट्स ऑन ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सिंस 1995। ओके, तो ये हमें बहुत ध्यान से हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा साल है वो 1995 है। ओके, और ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या हिदायत दिया गया है कि आपको टोबैको का या लिकर का आपको बैन है, इसीलिए आप उसको डायरेक्टली आप नहीं एडवर्टाइज कर सकते हैं। ओके, सो इट हैज अ बैन ऑन दैट। ओके, द बैन वाज फोर्स्ड आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च फ्रॉम इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फाउंड दैट सच प्रोडक्ट्स हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन पर्सनल हेल्थ। तो ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि उसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं पर्सन्स के हेल्थ पे, दैट इज व्हाई इट इज नॉट बीइंग एडवर्टाइज्ड डायरेक्टली। Therefore, companies were forced to seek alternative means of advertising, which led to eventual creation of surrogate advertising in India. That is why we see major liquor brands promoting their club sodas, mineral water, CDs, or playing cards to hammer the brand name into the head of the consumer. Okay, तो मार्केटिंग का काम क्या होता है? मार्केटिंग का काम ये होता है कि वो इतने बार कंज्यूमर्स को चीजें वो उस एड को दिखाते हैं कि वो जो ब्रांड नेम है वो लोगों के दिमाग में छप जाए। ठीक है, तो अगर वो कोई चीज खरीदने जाए तो उनके दिमाग में सबसे पहला नाम आना चाहिए उसी ब्रांड का। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग डन। ओके, तो मार्केटिंग का यही काम है। बेसिक जो होता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती है, ये वर्ड ऑफ माउथ से भी आपका फैलता है इफ योर प्रोडक्ट हैज द पोटेंशियल। ओके, बट अगर प्रोडक्ट में पोटेंशियल नहीं है और अगर आप उसको सीधे तौर से आप अगर वो नहीं बिक पा रहा है तो उसका यूज किया जाता है फिर क्या, मार्केटिंग का यूज किया जाता है। ओके, तो हमने जैसे कि हमने बताया कि वो किस तरीके से उनको एडवर्टाइज किया जाता है, प्रोमोटिंग देयर क्लब सोडास। ठीक है, तो उसी ब्रांड का वो क्या करते हैं, क्लब सोडा निकाल देते हैं, उसी ब्रांड का वो मिनरल वाटर निकाल देते हैं, उसी का वो ब्रांड का वो सीडीज निकाल देते हैं, उसी ब्रांड का वो प्लेइंग कार्ड्स निकाल देते हैं। ठीक है, तो आज के डेट में तो सीडीज का नहीं होता है, क्यों? क्योंकि सीडीज आज के डेट में कौन चलाता है, वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव एडवांस्ड हमारे टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, जैसे पेन ड्राइव है। ठीक है, एंड देयर आर अदर मीन्स, आप सबके हाथ में स्मार्टफोन है तो उनको सीडीज की जरूरत नहीं है उसको सुनने के लिए। ठीक है, तो सीडीज का एडवर्टाइजमेंट आज के डेट में बंद हो गया, बट प्लेइंग कार्ड्स, क्लब सोडास, मिनरल वाटर, ये सब चीज आज के डेट पे भी यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नाउडेज गुटखा मैन्युफैक्चरर्स हैव आल्सो रिजॉर्टेड टू सरोगेट एडवर्टाइजिंग इन डिस्गाइज ऑफ पान मसाला और माउथ फ्रेशनर्स। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है ये टॉपिक। क्यों चल रहा है? क्योंकि ये जो है आपके गुटखा मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, ठीक है, तो वो भी क्या कर रहे हैं आज के डेट में, वो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उसको पान मसाला के तौर पे बेचते हैं। ठीक है, तो पान मसाला कंज्यूम करना कोई गलत चीज नहीं है और वो उसका कुछ खास हेल्थ पे आपका इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, बट अगर आप उसमें क्या होता है कि अगर उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा आप एड ऑन डालते हो तो वो एक क्या बन जाता है, गुटखा ही बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए किस चीज का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, पान मसाला का किया जाता है, ना कि गुटखा का ना कि गुटखा का मार्केटिंग किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, पान मसाला या माउथ फ्रेशनर। जैसे कि आपने कभी ना कभी सुना होगा रजनीगंधा पर्ल्स का एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी पे। ठीक है, तो रजनीगंधा पर्ल्स क्या है, वो आपका इलायची का दाना है और वो सिल्वर कोटेड है। ओके, एंड थोड़ा सा उसमें एडिटेड आपका शुगर होगा। ओके, तो वो क्या है, वो एक माउथ फ्रेशनर के तौर पे उसको मार्केट कर रहे हैं, मगर ओरिजिनल प्रोडक्ट उसका क्या है, उसका गुटखा ही है। ठीक है, तो हमें ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके ओके, अब आगे क्या है, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स हैव प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी फॉर मार्केटर्स टू प्रमोट देयर ब्रांड प्रोडक्ट्स and mostly the youth segment is more influenced by such ads since they follow their favorite celebrity who they perceive to consume such products irrespective of the real motives of the marketers behind the ads. Okay, तो बोला जा रहा है कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट आज के डेट में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल स्ट्रेटजी माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि वो जो ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी मार्केट कर पा रहे हैं उसके तरीके उस तरीके से। ओके, और ये मेनली फोकस किसको करता है, यूथ सेगमेंट को करता है। क्यों? इसीलिए करता है क्योंकि यूथ सेगमेंट जो है वो सेलिब्रिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट में आपका ऐसे जितने भी आपके सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, तो मेनली आपका बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ही ये करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसको आप फॉलो करते हो, किसको अपना आप रोल मॉडल मानते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो फेवरेट सेलिब्रिटी है, वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, उनका आपके हेल्थ से उनको कोई आपका मतलब नहीं है। उनको उसको प्रोडक्ट उस ब्रांड का मार्केटिंग करने के लिए उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। ओके, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अभी आज के डेट में बहुत सारे आपके जो फेमस सुपरस्टार्स हैं, बॉलीवुड सुपरस्टार्स, जैसे आपके अक्षय कुमार हैं,
ठीक है, वो तो इतने हेल्थ कॉन्शियस है, उनसे तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो ऐसा करेंगे, बट फिर भी उन्होंने इसको किया। देन वी हैव शाहरुख खान, देन वी हैव many other celebrities, okay, Ajay Devgan, okay, so there are many celebrities जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो इसको कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मनी, ओके। सो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आज के डेट में ये ट्रेंड भी चेंज हो रहा है कि जो एक्चुअल सेलिब्रिटीज हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं वो आपके स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, ना कि आपके जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, ठीक है। तो आज के डेट में जो भी अगर बॉलीवुड एक्टर्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ा घोर पाप है, ओके। तो क्योंकि आपके कोई भी स्पोर्ट्स जो पर्सनैलिटी हो कभी भी इन चीजों का आपका मार्केटिंग नहीं करते हैं, ओके। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ चेंज इन द ट्रेंड, ओके। सो इट इज मूविंग फ्रॉम द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज टू द स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज, ओके। सो ये जो टॉपिक है आपका सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, ये आपके प्रीवियस एग्जाम्स में भी आपका पूछा गया है ऐसे के टॉपिक के तौर पर, ओके। और इसके बारे में हो सकता है बहुत लोगों को नॉलेज हो भी, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज ना हो, ओके। तो हमें एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका एडवर्टीजमेंट है, सरोगेट एडवर्टीजमेंट, इसके लिए कोई भी एक पर्सनल एक आपका स्पेसिफिक लॉ नहीं है इसके लिए बना हुआ, ओके। और क्यों नहीं बना है, इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको इससे बहुत ज्यादा टैक्स के फॉर्म में उनको पैसा आता है, ठीक है। तो वो अगर उसको बंद कर देंगे तो फिर उनका क्या होगा, उनका जो रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्लाइन हो जाएगा, ओके। सो गवर्नमेंट को अपना भी देखना है एंड साथ साथ उसको भी देखना है, एंड दैट, और उसका बीच का जो आपका जो रास्ता है वो क्या है, आपका सरोगेट एडवर्टीजमेंट का है, ओके। तो आपको भी ध्यान देना पड़ेगा एज एन यूथ, यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर फॉलोइंग एंड whom you are following, okay। So that's all from my side. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.